आप सभी को मेरा यानी जाकिर मलिक भलीसी का सलाम व आदाब। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि पुंछ में तालीम का सिलसिला कब से शुरू हुआ, किसके दौर में शुरू हुआ, किन किन लोगों ने इसमें अपना किरदार निभाया और किन सियासी लोगों की इसमें सरपरस्ती हासिल रही। आज पुंछ में तालीम के आगाज पर बात होगी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरा पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर भलीसी का फेसबुक पेज अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो उसे ज़रूर फॉलो करें और इस वीडियो को भी शेयर करें और इसे आखिर तक देखें। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है और आपको बहुत सारी नई जानकारियां इसमें ज़रूर देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ मेरा एक यूट्यूब है जाकिर मलिक भलीसी के नाम से। मुझे उम्मीद है आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं पुंछ की। दोस्तों, आज से 122 साल केवल तक पुंछ के अंदर तालीम के नाम पर कोई भी सरकारी स्कूल मौजूद नहीं था। 1901 के बाद पुंछ के अंदर तालीमी हवाले से कुछ काम देखने को मिलता है, लेकिन इससे पहले तालीम के हवाले से कोई काम नहीं हुआ। पुंछ में राजा मोती सिंह के ज़माने में कुछ पाठशालाएं और कुछ मदरसे ज़रूर काम करते होंगे, जिनका जिक्र उस दौर के एक राइटर सी बीट्स ने अपनी एक किताब ए गज़टियर ऑफ कश्मीर में ज़रूर किया है। और सी बीट्स जब भी कहीं जाते थे तो वो वहाँ के घर भी गिनते थे, वहाँ के गलियाँ भी गिनते थे, वहाँ के मुलाजमीन को भी गिनते थे, कितने कितने मुलाजमीन हैं, कौन से घर हैं, मिट्टी से बने हुए हैं, एक छत घर हैं। इस तरीके से वो अपनी गज़टियर ऑफ कश्मीर में लिखते हैं। तो पुंछ के बारे में वो लिखते हैं 1867 में वो पुंछ तशरीफ़ लाए थे और उस ज़माने में वो लिखते हैं कि पुंछ के अंदर 750 घर हैं, मिट्टी गारा से बने हुए हैं और यहाँ पे कुछ मंदिर हैं, 2 एक पाठशालाएं हैं और 2 मदारिस भी हैं जो यहाँ पे मजहबी तालीम देते हैं। कुल मिला के इस किताब से यह साबित होता है कि उस दौर में कोई भी सरकारी सरपरस्ती वाला स्कूल पुंछ के अंदर मौजूद नहीं था। 1892 में राजा मोती सिंह की वफ़ात हो जाती है और 1893 में उनका बेटा बलदेव सिंह राजा बनता है पुंछ का। और राजा बलदेव सिंह के ज़माने में ही पुंछ में तालीम का एक नक्शा जो है वो वजूद में आया है और तालीम को पुंछ में लाने के लिए राजा बलदेव सिंह ने ही बहुत अहम काम किया है, जिसको कभी भी फरामोश नहीं किया जाएगा। राजा बलदेव सिंह ने अपनी पूरे इलाके में ये जान लिया था कि इस पूरे इलाके में इलिटरेसी है और इसकी वजह से उनकी रियासत जो है तरक्की की राह पर आगे नहीं चल सकती थी। यानी तालीम की कहीं न कहीं कदर जो है उनके सामने बहुत थी और वो चाहते थे कि तालीम के मैदान में कुछ किया जाए और उन्हें शायद ये मालूम हो गया था कि तालीम ही लोगों की तकदीर बदल सकती है। 1901 के आसपास उन्होंने पुंछ में एक सरकारी स्कूल खोला। 1906 में उन्होंने इस स्कूल को बाज़ाब्ता तौर विक्टोरिया जुबली स्कूल का नाम दिया और इसका दर्जा भी उसी दौर में बढ़ाया था। और 1906 में ही उन्होंने हिंदुस्तान के उस वक़्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को भी पुंछ बुलाया था और अलीआबाद की सराय में 15 दिन तक उन्होंने क़याम किया था, उनकी मेहमान नवाजी की थी राजा बलदेव सिंह ने। और राजा बलदेव सिंह के ताल्लुकात जो थे वो अंग्रेज़ों के साथ बहुत अच्छे थे और शायद इसी बिना पर उन्होंने 1906 में पुंछ के स्कूल को विक्टोरिया जुबली स्कूल नाम दिया था, क्योंकि उस ज़माने में रानी विक्टोरिया की जुबली मनाई जा रही थी और जो इलाके अंग्रेज़ों के महतहत पूरी दुनिया के अंदर चलते थे उन इलाकों में विक्टोरिया जुबली मनाई जा रही थी। और शायद इसी बिना पर राजा बलदेव सिंह ने अंग्रेज़ों के साथ उनके जो रवाबित थे उसको बरकरार रखने के लिए, उसको और मजबूत करने के लिए पुंछ के इस स्कूल का नाम विक्टोरिया जुबली स्कूल रखा था। आज भी अगर आप पुंछ में जाएंगे और पुंछ में कृष्ण चंद्र पार्क के बिल्कुल सामने जो हायर सेकेंडरी स्कूल मौजूद है उस पर लिखा तो है कि हायर सेकेंडरी स्कूल, लेकिन नीचे अगर ब्रैकेट में आप देखेंगे तो उसमें साफ तौर पर विक्टोरिया जुबली स्कूल भी लिखा है। और ये वही स्कूल है जो राजा बलदेव सिंह ने 1901 में पहली बार खोला था और 1906 में इसका नाम विक्टोरिया जुबली स्कूल रखा गया था। के बाद 1911 में अंजुमन इस्लामिया पुंछ का क़याम अमल में लाया गया और इसके सरबराह पीर हसामुद्दीन साहब को बनाया गया। और इसी अंजुमन इस्लामिया के तहत पुंछ की वजीरनी मस्जिद के पास
एक प्राइमरी स्कूल भी कायम किया गया और इस प्राइमरी स्कूल के जो सरबराह थे उस वक्त वो पीर हसामुद्दीन साहब ही थे और इसके जो पहले जनरल सेक्रेटरी बानी जनरल सेक्रेटरी थे वो सरदार मोहम्मद करम खान अब्बासी साहब थे जो उस वक्त पुंछ के एसपी भी थे। इन दोनों शख्सियात ने पुंछ के अंदर न सिर्फ मजहबी तालीम को फ़रोग दिया उस वक़्त बल्कि मुरवजा तालीम को भी आगे बढ़ाने का काम किया और 1911 में प्राइमरी स्कूल कायम करके पुंछ के जो तालिब इल्म हैं उनको उसमें दाखिल कराने का काम किया। और इस इस्लामिया स्कूल के अंदर न सिर्फ मुसलमान बच्चे ज़ेर तालीम थे बल्कि गैर मुस्लिम बच्चे भी उन्होंने इस स्कूल के अंदर दाखिल कराए और उन्हें तालीम देने का काम शुरू किया। अंजुमन इस्लामिया पुंछ के इस स्कूल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पुंछ में तालीम को आम करने का। बाद में इस स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिशें की गई, इसको मिडिल स्कूल बनाया गया, हाई स्कूल बनाया गया और इसमें बहुत सारे पुंछ के लोगों का किरदार भी रहा है और उनकी सरपरस्ती शामिल रही है जिसकी बिना पर पुंछ में तालीम के सिलसिले को आगे बढ़ाने का काम हुआ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पुंछ में 1906 से 1918 जब राजा बलदेव सिंह की मौत हुई, इन 12 सालों में तालीम के मैदान में बहुत अहम तरक्की हुई। 1906 में विक्टोरिया जुबली स्कूल में सिर्फ 40 बच्चे ज़ेर तालीम थे और 1906 के अवाखिर में इसी स्कूल के अंदर 619 बच्चे ज़ेर तालीम थे। यानी कुल मिला के एक ही साल के अंदर इतनी बड़ी तादाद में लोग तालीम की तरफ रागिब हुए और इसमें राजा बलदेव सिंह का बहुत अहम कारनामा था क्योंकि उन्होंने लोगों को तालीम की तरफ रागिब करने का काम किया। दोस्तों विक्टोरिया जुबली स्कूल में 1906 में सिर्फ 40 बच्चे ज़ेर तालीम थे और अब देखिए कि किस तरीके से इनकी तादाद बढ़ती गई। रियासत पुंछ की सरकारी तौर पर 1919 की एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है और अगर हम उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे उससे साफ जाहिर होता है कि 1919 में पुंछ के अंदर 3203 लोग इस स्कूल से फारिग हो चुके थे। यानी कुल मिला के इस दौर में राजा बलदेव सिंह के दौर में तालीम को पुंछ के अंदर बहुत फ़रोग मिला। दोस्तों पुंछ के अंदर राजा बलदेव सिंह ने तालीम के मैदान में बहुत अहम कारनामा अंजाम दिया और उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। और इसी तरह अंजुमन इस्लामिया पुंछ के जो पहले बानी मेंबरान थे उनको भी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि उनका भी उतना ही किरदार रहा है उस दौर में 1911 के बाद के दौर में तालीम को पुंछ के अंदर आम करने में। तो राजा बलदेव सिंह और अंजुमन इस्लामिया पुंछ दोनों का किरदार बहुत शानदार किरदार रहा है पुंछ में तालीम को लाने में और उसका नतीजा ये हुआ कि मौजूदा दौर में अगर हम बात करें तो मौजूदा दौर में तालीम का जो सिलसिला गांव-गांव तक पहुंचा है उसकी बुनियाद में राजा बलदेव सिंह ही हैं और उसकी बुनियाद में अंजुमन इस्लामिया पुंछ ही हैं जिन्होंने उस दौर में ये अहम कारनामा अंजाम दिया था। तो इनको हमेशा याद रखा जाना चाहिए और इनको हमेशा सलाम किया जाना चाहिए क्योंकि इन्हीं की वजह से आज पुंछ के लोगों की तकदीर बदल चुकी है और पुंछ में न सिर्फ कॉलेज कायम हुए हैं, हायर सेकेंडरियाँ कायम हुई हैं, बल्कि जम्मू यूनिवर्सिटी का कैंपस भी वहाँ पे कायम हो चुका है। दोस्तों तारीख और तालीम के हवाले से आगे भी बातचीत होती रहेगी। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में और मेरी आपसे जाते जाते ये अपील रहेगी कि पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर भलीसी का ये फेसबुक पेज है और इस पेज को अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो करें और इस वीडियो को आप शेयर भी करें ताकि ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। किसी ने इनके रेफरेंसेस पढ़ने हैं तो गज़टियर ऑफ कश्मीर सी बीट्स की किताब है उसे ज़रूर पढ़ें। बहुत सारे ट्रैवलर्स जो हैं उस ज़माने में आए हैं उनकी किताबें पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ किला पुंछ में उस दौर का एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड आज भी मौजूद है उसको भी पढ़ सकते हैं। फिर किसी वक्त आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।